अप्रैल को उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो ये सिर्फ एक सड़क परियोजना का शुभारंभ नहीं होगा, बल्कि विकास की एक नई धारा का आगाज भी होगा। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे तस्वीर और तकदीर बदलने की क्षमता रखता है। इस एक्सप्रेसवे से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियां और निवेश के नए द्वार भी खुलेंगे। दिल्ली एनसीआर से पूर्वांचल जाना अब पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। आज इस रिपोर्ट में हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में सभी जरूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब जानते हैं इस एक्सप्रेसवे की 10 बड़ी और खास बातें विस्तार में। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ जिले के बिजौली गांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के पास होती है और ये प्रयागराज के जोधापुर तांडू गांव तक जाता है। इसकी आधारशिला 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी गई थी। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज कुल 12 जिलों को जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। एक्सप्रेसवे का राइट ऑफ वे 120 मीटर चौड़ा है। इसके साथ 1.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई है, जो आसपास के गांवों के लोगों को आसान आवागमन की सुविधा देती है। इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से मेरठ से प्रयागराज की दूरी तय करने में लगने वाला समय 12 से 14 घंटे घटकर सिर्फ 6 से 7 घंटे रह जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जहां आपात स्थिति में लड़ाकू विमान और मालवाहक विमान उतार सकेंगे। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्राइप बनाई गई है, जिस पर सफल ट्रायल भी हो चुका है। पूरे मार्ग पर 9 अत्याधुनिक सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे। एक साथ कई गाड़ियों को चार्ज करने की व्यवस्था भी की गई है। फिलहाल इसे 6 लेन में तैयार किया गया है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसकी सभी संरचनाएं पहले से 8 लेन के हिसाब से बनाई गई हैं। दुर्घटना की स्थिति में तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर की सुविधा दी गई है, जो निजी अस्पतालों के सहयोग से संचालित होगी। साथ ही पूरे एक्सप्रेसवे पर हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। कार या हल्के वाहनों के लिए टोल दर लगभग 2.55 रुपए प्रति किलोमीटर तय की गई है। मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा करने पर करीब 1515 रुपए टोल देना होगा। फास्ट टैग बेस्ड टोल सिस्टम इतना तेज है कि 1 से 1.5 सेकंड में बैरियर खुल जाता है। इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। हर वाहन की एंट्री डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होगी और बाहर निकलते समय दूरी के आधार पर टोल अपने आप तय हो जाएगा। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ एक सड़क परियोजना है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने वाला एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।